गई है। बोरिंग के लिए ये गड्ढा खोदा गया था जिसमें 2 बच्चे गिरे और दोनों की मौत हो गई है। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। पुलिस कार्रवाई के डर से बोरिंग मालिक ने फांसी भी लगा ली है। कठुमर थाना क्षेत्र के छोटा भदीरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बोरिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था। बारिश का सीजन है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी और इस बीच गड्ढे में पानी भरा। 2 बच्चे वहां पर खेल रहे थे, खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरे और दोनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जो एक और हादसा इसके बाद हुआ वो ये है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से जो मालिक था उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कठुमर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, भदीरा गांव में, जहां पर एक गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। अब चूंकि मालिक को पता था पुलिस कार्रवाई करेगी, इसे लेकर सवाल पूछेगी, हो सकता है गिरफ्तारी भी कर ली जाए और यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से मालिक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। बोरिंग में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर बोरिंग के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से इसमें बरसाती पानी भरा और बच्चे गिरे, उनकी मौत हो गई। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कैसे हुआ यह हादसा? जी, अलवर जिले के कठुमर थाना इलाके का गांव का मामला है, जहां छोटा बदेरा गांव है, जहां पर एक बोरवेल खुदवाया गया था किसान के द्वारा, लेकिन बोरवेल के बाद उस गड्ढे को नहीं भरवाया गया और उसमें पानी, बारिश का पानी भर गया था। तो वो मिट्टी जो बाहर थी जमा, उसमें फिसलन होने के कारण 2 बच्चे वहां खेल रहे थे और वो दोनों बच्चे जो गड्ढा था उसमें डूब गए, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई, परिजनों का विरोध हुआ। तो पुलिस के डर की वजह से जो बोरवेल मालिक है उसने खुद ने भी आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है कहीं न कहीं। अब इस पूरे मामले में फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सीओ खुद मौके पर मौजूद पहुंचे हैं। हालांकि आपसी विरोध जैसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन एहतियाती पुलिस तो गांव में पहुंच गई है। बिल्कुल राजेंद्र, हैरानी की बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई से इतना डर कि मालिक ने भी आत्महत्या कर ली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हिल गया जयपुर, 3 झटकों से थर्राया जयपुर। सहम गए लोग। जोर से बेड हिलने लगा था और वाइब्रेशंस हो रही थी जोर जोर से। हड़बड़ा कर जागे। जानवर भी डर कर भागा। डर कर घर से बाहर निकले, एक दूसरे का हाल जाना। दहशत के 15 मिनट, भूकंप से कांपा जयपुर। भूकंप से कांपा जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। सुबह के 4:09 का वक्त हो रहा था और इसी दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों से पूरा जयपुर हिल गया। भूकंप के बाद लोग घरों से बाहर निकले, एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप के समय विस्फोट जैसी आवाज भी हुई, जिससे लोग बहुत ज्यादा डर गए। सुबह 4:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद सुबह 4:22 पर दोबारा से ये झटके महसूस किए गए और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया गया है। और जयपुर में भूकंप का केंद्र रहा, आसपास के कुछ जिलों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। लेकिन जयपुर राजधानी जो आज भूकंप से थर्रा गया, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि सबसे पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से, इस आवाज से लोग डर गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। कुछ समय बाद जब धरती डोलने लगी तब लोगों को समझ में आया कि भूकंप आ रहा है। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकले, डर के मारे
सभी लोग अपने घरों से बाहर, फ्लैट और घर छोड़कर बाहर निकल आए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कैसे ये भूकंप आई, और इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि केंद्र जयपुर रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि पहला झटका सुबह 4:09 पर महसूस किया गया और एक के बाद एक 3 झटके लोगों ने महसूस किए। दूसरा झटका 4:22 पर रहा, जिसकी तीव्रता 3.1 रेक्टर स्केल पर मापी गई। और वहीं तीसरा झटका सुबह के 4:25 पर महसूस किया गया और इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको यह भी दिखाने की कोशिश करें कि किस कदर लोग भूकंप आने के बाद डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक लोग घरों से ही बाहर रहे, क्योंकि एक एक कर कई झटके महसूस किए जा रहे थे। ऐसे में लोगों को घर में दोबारा जाने से डर भी लग रहा था। तो भूकंप से आज जयपुर कांप उठा, लोग सहम गए। भूकंप के दौरान पुलिस लाइन में भगदड़ मच गई। कम्युनिटी हॉल में बने बैरक में पुलिस के जवान सो रहे थे। तेज धमाके के साथ भूकंप के झटकों से उनकी आंखें खुली और अफरा तफरी में 15 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आ गई हैं। बैरक से बाहर भागते वक्त पलंग और बक्सों से जवान टकरा गए। तो लोग सहम गए, डर गए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहमे पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। बैरक से टकराकर इन्हें चोटें आई हैं। कुल 15 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें चोटें आई हैं। दरअसल जब अचानक से विस्फोट हुआ तो ये सभी पुलिसकर्मी सो रहे थे और इसी दौरान जब विस्फोट हुआ, धरती डोलने लगी तो पुलिसकर्मी डर गए। नींद में शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है, और आनंद फानन में सभी पुलिसकर्मी एक साथ भागने लगे। वहां पर भगदड़ मच गई और पुलिस लाइन में भगदड़ के बाद कुल 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर में, जहां पर आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से पूरा जयपुर कांप उठा और लोग सहम गए। भूकंप के दौरान पुलिस लाइन में भगदड़ मच गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुलिस लाइन से, जहां पर भगदड़ मची। पुलिस भागते हुए नजर आए, आनन फानन में इधर उधर भागने लग गए और इसी दौरान बक्से से टकराकर कई पुलिसकर्मियों को चोटें आ गई हैं। तो आज जयपुर वासियों की सुबह गुड मॉर्निंग की जगह एक दूसरे का हाल पूछते हुआ जयपुर में सुबह सुबह अलग अलग समय में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर में जब लोग नींद की आगोश में थे तब धरती कांप उठी। भूकंप के झटकों से घरों में सो रहे लोगों की एकाएक नींद उड़ गई। लोग